हेलो वेलकम एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है? यस, तो ऐसे ही चलना चाहिए आपके साथ। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से सीखते रहो, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। तो वेलकम वंस अगेन टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और हम लोग अगला टॉपिक दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करने वाले। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करंट को डिस्कस किया था, राइट? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, और हम लोग का पहले वाला जो कंसेप्ट था और ज्यादा क्लियर हम लोगों को पिक्चर उसका दिखने लगेगा। अरे हाँ, ऐसा होता है। क्या क्यूरियोसिटी हम लोग के अंदर है, सारी क्यूरियोसिटी जो है उसका आंसर हम लोग को आज मिल जाएगा। ओके, तो वंस अगेन सब लोग रेडी हो जाओ, नोटबुक पेंसिल पेन जो भी आपका नोट्स बनाना मेरे साथ शुरू कर दो, और लेट अस बिगिन। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब होता है ताकत। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म में बात करते हैं, अगर मैंने थोड़ा सा करंट दिया तो लाइट है तो बहुत कम ग्लो होगा, ज्यादा करंट दिया लाइट अच्छे से ग्लो होगा, तो मैं बोलूंगा इस केस में इस वाले सिस्टम का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किसी की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, उसको हम लोग पोटेंशियल से ही मेजर करते हैं। पोटेंशियल कितनी ताकत है, तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिकल ताकत को हम लोग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करने वाले। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ताकत, किसी भी दो पॉइंट में इलेक्ट्रिकल की ताकत का डिफरेंस कितना है, क्या उन दोनों के बीच में अंतर है, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, अगर मैं बोलता हूं कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, अगर मैं बोलता हूं यहां पे ताकत 5 है और यहां पे मैं बोलता हूं ताकत 7 है ना, तो यहां पे पोटेंशियल 7 है, यहां पे पोटेंशियल 5 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस मतलब माइनस करना। 7 माइनस 5 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, राइट? 7 में से 5 माइनस करोगे 2 मिलेगा। मतलब ये दो पॉइंट, दैट इज अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, ताकत का, वो कितना है? 2 है। कितना डिफरेंस है? 2 है। तो अगर 2 का डिफरेंस है तो हम लोग बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज 2, राइट? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अब यहाँ पे हम लोगों का पोटेंशियल का डिफरेंस ऐसे ही आता है, जब मैं किसी भी सर्किट में सेल कनेक्ट करता हूँ। जैसे आपने ये सेल कनेक्ट किया, ठीक है, ये सेल कनेक्ट किया, ये माइनस और ये पॉजिटिव, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने कोई सेल कनेक्ट किया तो यहाँ का पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है। कैसा होता है? हाई होता है। पॉजिटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है वो लो होता है। क्या होता है? लो होता है। अगर आप नाम से देख सकते हो हाई और लो, तो जैसे मैं बोल देता हूं यहां का जो पोटेंशियल, अभी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, यहां का पोटेंशियल कितना है? 4 है, और यहां का लो होगा इससे लो 2 है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है। एक जगह ताकत 4 है, एक जगह 2 है, तो डिफरेंस 2 का क्रिएट हो गया। तो अगर किसी दो पॉइंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तो जो वैल्यू होती है डिफरेंस की, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे दूसरे एग्जांपल से। ये हमारा एग्जांपल था एक, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं एक सिस्टम में एक कंटेनर मान लेते हैं, यहाँ पे भी एक कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर में अगर हम लोग पानी भर देते हैं, ये पानी भर दिया मैंने, और इसमें इतना ही पानी भरा, और मैंने क्या किया, इस सिस्टम को इससे ज्वाइन कर दिया, ये और ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है कि यहाँ से पानी इसमें भरने लगेगा, राइट? पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो, उसको अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको, तो इस केस में जो लेवल है वाटर का वो हाई है, हाई लेवल है ना, हाई, और इस केस में जो लेवल है वो लो है पानी का। तो जब दो सिस्टम में लेवल का डिफरेंस होता है, तो हायर सिस्टम से लोअर की तरफ वो चीज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर का केस है, हाई से लो की तरफ वाटर स्टार्ट हो रहा है फ्लो होना, तो इस केस में अब पानी जो है ये हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। और फिर एक कंडीशन आएगा जहां पे, एक कंडीशन आएगा जहां पे इसमें और इसमें दोनों का जो लेवल होगा वो सेम हो जाएगा, ये और ये।
अब आप देखोगे कि जो पानी का फ्लो है, जो पानी का फ्लो हो रहा था वो पानी का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ना, फ्लो स्टॉप, सेम लेवल, सेम लेवल है दोनों का, है ना, सेम लेवल। तो देखो दोनों एग्जांपल, ये ए केस हो गया, ये बी केस हो गया। अगर आप देखोगे ए केस में हमें क्या दिख रहा है, ए केस में हमें दिख रहा है जब एक जगह का कॉन्सेंट्रेशन, एक जगह की ताकत, एक जगह की पोटेंशियल हाई है, दूसरे जगह का पोटेंशियल लो है, तो क्या हो रहा है कि जहां पे हाई पोटेंशियल है वहां से सिस्टम या तो कुछ तो फ्लो होके लो की तरफ जा रहा है, राइट। और जब दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है तो कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो सेम चीज हमारे इलेक्ट्रिक करंट के केस में होता है। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट केस में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को, जैसे मैंने ये सर्किट बनाया, मैं एक सर्किट बना लेता हूं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल का हमेशा पोटेंशियल मैंने बताया कि आपको हाई होता है। तो ये ए पॉइंट है कुछ, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे क्या है, लो है, यहाँ पे क्या है, लो है। इसको जोड़ दो, इसको हम लोग ने क्या किया, वायर से जोड़ दिए, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल देखो हाई है, ये पोटेंशियल लो है, तो हमेशा क्या होता है, करंट जो होता है, मैंने इसमें बताया था हाई से लो की तरफ सिस्टम, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाई से लो की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका हाइयर है, ये एंड लोअर है, तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फ्लो की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा है, तो जैसे आप सेल कनेक्ट करोगे तो हाई पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव, वहां से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर दो सिस्टम के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस केस में ये वाला जो एंड है ये हाइयर पोटेंशियल पे है, कैसा है, ये हाइयर पोटेंशियल पे है, और ये वाला जो एंड है वो लोअर पोटेंशियल पे है, कैसा है, लोअर पोटेंशियल पे। इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो हाइयर से किधर चली जाएगा, लोअर की तरफ चला जाएगा। तो हम बोलेंगे इतना ही, ये दोनों पॉइंट के बीच में देखो यहाँ का पोटेंशियल हाई है, लो है, तो ये दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे जिसको बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, इसको आपने ऐसे फिक्स करके रखा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे भी एक सिस्टम ले लो, ये नेगेटिव है, तो ये क्या है, अगर ये पॉजिटिव तो हाई पोटेंशियल पे है, ये पॉजिटिव है तो लो पोटेंशियल पे है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो, सॉरी नॉट दिस वन, बट हाइयर टू लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये दो पॉइंट के बीच में, ये दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, तो आंसर है डिनोटेड बाय लेटर V से डिनोट करते हैं। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में बनेगा, ए और बी के बीच में, ये कितना डिफरेंस बनेगा, कुछ तो वैल्यू होगा ना, माइनस करेंगे तो, जब जैसे यहाँ का वैल्यू 5 है, यहाँ का 4 है, माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है, तो ये कितना बनेगा, ये हमें पता चलता है V इज इक्वल टू कितना वर्क हमारा सेल करेगा एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, यानी कि एक चार्जेस को, एक इलेक्ट्रॉन को, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा ड्यू टू नेचर ऑफ द चार्ज, नेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, राइट।
तो कितना वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ क्या करने के लिए, पहुंचाने के लिए, करेक्ट। लोअर से हायर की तरफ इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हायर से लोअर की तरफ जाएगा, याद रखना। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में होगा कि वो पॉइंट से, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बताने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ए से बी तक फ्लो करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, ए से बी तक चार्जेस को फ्लो करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है। क्लियर। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। या तो फिर आप ऐसे समझ लो, अगर यहां से आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा, यहां से जा रहे हो आप तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ऐसे भी आप मान सकते हैं कि बी से लेके ए पॉइंट तक आपको इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, तो बी से ए पॉइंट तक पहुंचाने के लिए किसको, चार्ज को, कितना वर्क करना पड़ेगा, उससे आपको पता चल जाएगा ये दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यहां पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फिर से बता दूं आपको मैं, हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो हायर से लोअर होगा, हायर से लोअर, यानी कि ऐसे जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लोअर से हायर होगा उस टाइम पे, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो आप ये बोल दोगे पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच का है, कितना वर्क आपको बी से ए तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए करना पड़ेगा। तो कितना वर्क आपको बी से ए तक चार्ज को ट्रांसफर, चार्ज में से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए लगा, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका यूनिट बनाएंगे, यूनिट क्या होगा, तो ये V है, V इज इक्वल टू वर्क, वर्क का यूनिट होता है जूल, क्या होता है, जूल, अपॉन ये क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका यूनिट हो गया वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का जूल पर कूलम, या तो इसी का दूसरा नाम होता है वोल्ट। तो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आया। जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, एक फोर्स क्रिएट हो जाता है किसी दो पॉइंट के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर। और एनर्जी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। अच्छे से पढ़ाई करो, एक बार रिवाइज कर लो, जितने भी मैंने डेफिनेशन दिए, आपको फॉर्मूले दिए हैं, करंट का, वोल्टेज का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का, सब अच्छे से स्टडी कर लो। समझ में आएगा तो आपको लाइक तो जरूर करना है, शेयर भी करना है, अगर आप चैनल पे नए तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, आपके दोस्तों को भी बताना है इसके बारे में। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, उसमें आपको जुड़ना है। वहाँ पे हमारा फोरम है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट को भी डिस्कस कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सारे चीज़, हमारे साथ बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, और होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे। मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस द SM Academy। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।